देखो स्टूडेंट्स, आज हम लेंगे रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। तो देखो क्या होते हैं रेशनल नंबर्स। ऐसे नंबर्स जिनको हम P/Q फॉर्म में नोट कर सकते हैं। ऐसे नंबर्स जिनको हम P/Q की फॉर्म में नोट कर सकते हैं वो सभी रेशनल नंबर्स में आते हैं। और ऐसे नंबर्स जिनको हम P/Q की फॉर्म में नोट नहीं कर सकते वो इरेशनल नंबर्स में आएंगे। तो देखो एग्जाम्पल लेते हैं P/Q की फॉर्म में जो नोट किए जा सकते हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे, जैसे रेशनल नंबर्स में लेते हैं P/Q की फॉर्म में नोट किए जा सकते हैं 3/7, 5/8, ठीक है, 2 क्या है, देखो 2 भी एक रेशनल नंबर है। 2 को 2/1 के रूप में हम लिख सकते हैं। 2 को हम 2/1 के रूप में नोट कर सकते हैं। ये भी क्या है, रेशनल नंबर है। इसके अलावा 0 भी एक रेशनल नंबर है, इसको 0/1 के रूप में नोट कर सकते हैं। 2 जो है इसको हम 2/1 के रूप में लिख सकते हैं। तो मतलब सारे जो नेचुरल नंबर्स होते हैं, होल नंबर्स होते हैं, वो भी सारे क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं। सारे होल नंबर्स भी क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स में आते हैं। 0, 1, 2, 3, 4 नेचुरल नंबर भी आ गए। तो इनको P/Q की फॉर्म में नोट कर सकते हैं। रेशनल नंबर्स को P/Q की फॉर्म में नोट किया जा सकता है, ठीक है। अब है इरेशनल नंबर्स जो होते हैं, अप्रिमेय संख्या इरेशनल नंबर। तो अप्रिमेय संख्या को हम P/Q की फॉर्म में नोट नहीं कर सकते। अब हम एक्सपेंशन में आते हैं। देखो रेशनल नंबर्स जो होते हैं उनका एक्सपेंशन टू टाइप्स ऑफ एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर्स। तो इनका 2 टाइप का कौन सा होता है, एक तो होता है टर्मिनेट यानी आप P/Q तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करोगे। तो जैसे 1.234 आके फिनिश हो जाएगा। जैसे पहला हम लेते हैं, पहला होता है टर्मिनेट, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग। ये नॉन टर्मिनेट होगा, ख़त्म नहीं होगा लेकिन रिपीट होने लगेगा। और तीसरे टाइप का होता है नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीटिंग। नॉन रिकरिंग वर्ड भी आता है, नॉन रिकरिंग यानी रिपीट नहीं होगा। तो जो ये तीसरे टाइप का होता है ये इरेशनल नंबर्स का एक्सपेंशन होता है। एक्सपेंशन का मतलब जैसे मैं एक नंबर लेता हूँ 1/7, इसका हम टेस्ट करते हैं 1/7 का, ठीक है। इसका टर्मिनेट है या नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग है। तो जैसे 1/7 लेते हैं हम 1/7। तो देखो यानी 1 को डिवाइड किया 7 से, तो देखो डिवाइड नहीं होगा तो 0, तो पॉइंट से स्टार्ट होगा ही। तो 7 × 7/3 ठीक है, 10 में 7 जाएगा 3 अगेन 0, तो 7 4 × 28 अगेन रिमाइंडर 2 फिर 0 और 7 2 × 14 अगेन कितना हुआ 6 रिमाइंडर 6 फिर 0 7 8 जा कितना हो जाएगा 56 4 0 7 5 जा 35 फिर अगेन 5 फिर 0। तो ये देखो यहाँ से कितना होगा 7 7 जा 49 और अगेन देखो 1 आ जाएगा यहाँ से। फिर देखो वही 7 1 जा 7, ठीक है, फिर 3 देखो यहाँ 3 यहाँ भी 3 है, 7 4 जा 28। तो ये इतने डिजिट रिपीट होगी यहाँ तक, यानी 1 4 2 8 5 7। तो नॉन टर्मिनेट है। नॉन टर्मिनेट का मतलब ये कंटिन्यू चलेगा आगे, ऐसे ही चलता जाएगा। 1 रिमाइंडर आएगा फिर 3 फिर 2 फिर 6 फिर 4, तो ये रिमाइंडर आता जाएगा, बार बार रिपीट होगा। तो ये नॉन टर्मिनेट है, ठीक है, लेकिन रिपीट हो रहा है। नॉन टर्मिनेट रिपीटेड है या रिकरिंग। नॉन टर्मिनेट रिपीटेड या रिकरिंग है। तो इसका एक्सपेंशन आ गया 0.142857 और ये रिपीट होंगे इतने। तो इस पर बार का साइन लग जाएगा। क्या लग जाएगा, बार या आवर्ती जिसको कहते हैं हम, बार या आवर्ती। अब हम दूसरे टाइप का लेते हैं। जैसे देखो हमने लिया ये हमने लिया यहाँ पर सपोज 8 या 15/2 लिया, 15/2। तो इसका देखो 15/2 इसका एक्सपेंशन। तो 15/2 लिया तो इसका एक्सपेंशन देखते हैं कैसा होता है।
बट टर्मिनेट होता है, नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग होता है। ये नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीटिंग, देखो 3 वर्ड्स आ रहे हैं, 3 वर्ड्स हमारे पास, टर्मिनेट, टर्मिनेट, ठीक है। दूसरा रहा नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेट, नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग, ठीक है। और तीसरा वर्ड आ रहा है नॉन टर्मिनेट, नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेट नॉट नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीटिंग। तो इस 15/2 का चेक करते हैं। देखो 15 को 2 से डिवाइड किया तो 2 7 जा 14 1, ठीक है। पॉइंट यहाँ 0 7 1 जा 7, यहाँ पर 3 0 7 4 जा 28, रहा कितना 2, फिर 0 और 7 2 जा 14, सॉरी 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 1 मिनट 7 टाइम 1, ठीक है। यहाँ से 0.0 तो 2 5 जा 10, तो देखो कोई रिमाइंडर नहीं, तो 7/0.5, तो ये टर्मिनेट, तो ये कैसा है, टर्मिनेट है, ये टर्मिनेट, टर्मिनेट। और ये है नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेट, नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग। तो ये टर्मिनेट है, ये नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग, ये है नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग, ठीक है। अब और लेते हैं, जैसे देखो, अब देखो हम बोलते हैं भाई इरेशनल नंबर्स होते हैं, उनको p/q की फॉर्म में नोट नहीं कर सकते, इरेशनल नंबर्स को हम p/q की फॉर्म में नोट नहीं कर सकते। तो जैसे √2 है, इसको नोट नहीं किया जा सकता भाई, √2 है, इसका एक्सपेंशन क्या होता है, √2 का होता है, यानी इसको p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। √2 का एक्सपेंशन होता है 1.414, ऐसे आगे चलेगा ना। और इसका हम देखना चाहिए एक्सपेंशन √2, तो √2 के अंदर जितने भी नंबर्स होते हैं, √2 √3, तो ये इरेशनल में आएंगे। अब आप बोलेंगे इनका एक्सपेंशन, तो हम स्क्वायर रूट फाइंड करके इनका पता कर सकते हैं। और ये कैसे होते हैं, जैसे हम देखो √2 का लेते हैं, इसका एक्सपेंशन फाइंड करते हैं √2 का, इसका एक्सपेंशन हम फाइंड करते हैं √2 का। तो देखो √2 का एक्सपेंशन, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जो स्क्वायर रूट मेथड होता है, स्क्वायर रूट मेथड, इससे फाइंड करेंगे इसका वैल्यू कितनी होती है, √2 की वैल्यू। तो देखो 2, तो 1 1 1 2, ठीक है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ 1 लिखेंगे, 1 1 को ऐड करेंगे, 2 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ आएगा नहीं, सॉरी ये जैसे 1 डिजिट आई तो यहाँ 1, यहाँ बचा कितना 1, अगला पेयर लो तो ये 100, अब यहाँ पर कितना आएगा 1 से मल्टीप्लाई करो, आपको शायद आता होगा, देखो भाई मेथड आता होगा स्क्वायर रूट फाइंड करने का मेथड, इससे हम इसका एक्सपेंशन देखेंगे। तो देखो 1, तो यहाँ से 21, अभी 2 लेते हैं, तो कितना आएगा 44, फिर 3 नोट करते हैं, 3 एंड 3, तो यहाँ से कितना आएगा, और 24 लेते हैं, तो 24 4 जा 120, जो कि क्या हो जाएगा, इससे ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो 1, और ये कितना हो जाएगा 3 31, इधर 6 और ये 2, अगला पेयर नोट करो, तो ये इतने हो गए। यहाँ से 1 1 2 2 छोटा होगा, ठीक है, 3 3 4 4, इसी तरीके से हम इसको लेते जाएंगे, ठीक है। सॉरी यहाँ थोड़ा सा हमने गलत कर दिया, हाँ ठीक है, सॉरी, हाँ ठीक है। तो यहाँ से हम देखो चेक करते हैं इसको, तो 2 6 है, तो यहाँ 2 6 हम लेते हैं 7, तो 7 7 जा 49, 4 7 6 जा 42, 7 6 जा 42, और ये कितने हो जाएंगे 46, ये 4 14 और ये 18। यहाँ से देखो 1 मिनट, ये 2 ये हमने 3 3 लिया, सॉरी यहाँ 4 4 पॉसिबल है, ठीक है, 4 4 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा 4 4 4 4, और यहाँ पर आएगा 96, ठीक है।
तो यहाँ से ये हो जाएगा 8 और ये 2 और ये कौन सी डिजिट है 4 और यहाँ नोट कर दो, यहाँ पॉइंट आएगा क्योंकि हमने ये पेड़ ले लिया। ठीक है, यहाँ से कितना बचेगा हमारे पास, यहाँ से 4। ठीक है, अब अगला पेड़ 0 0 1 1। ठीक है, तो ये 1, यहाँ से 281, ये 9 9 में से हट जाएगा 1 और ये कितना हो जाएगा 1। ठीक है, यहाँ 2 8 2, फिर यहाँ पर पेड़ नोट करो। ठीक है, यहाँ 1 1, तो यहाँ से 2000, तो ये 4 4 4 ले लो, तो यहाँ से नोट करो, देखो 4 4 जा 16। ठीक है, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, तो ये कितना हो जाएगा 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 एक 9। ठीक है, 8 4 8 जा 32 और ये 3 और ये 11, तो देखो इससे कम आ रहा है तो अगली डिजिट 4। ठीक है, तो यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट करो, मतलब इस तरीके से ये आगे रिपीट नहीं होगा, चेन डिजिट आएगी हर बार। जैसे यहाँ से 8 2 इधर से सब्ट्रैक्ट करो 4 और ये 9 ये 0 ये 7। ठीक है, अब अगली डिजिट ये 70,400, यहाँ से ये आ जाएगा आपका 3, तो ये 3 आ जाएगा। इस तरीके से ये रिपीट नहीं होगा, तो इसका एक्सपेंशन हमारे पास आया यानी 1.414 और अभी ख़त्म नहीं होगा, तो ये नॉन टर्मिनेट होगा और रिपीट भी नहीं होगा, इसलिए नॉन रिपीटिंग बोलेंगे। यानी टर्मिनेट ये ख़त्म नहीं होगा, ठीक है, फिनिश नहीं होगा, और नॉन टर्मिनेट बोलेंगे क्योंकि ये रिपीट नहीं है, नॉन रिपीटिंग यानी रिपीट नहीं हो रहा है, ये रिपीट नहीं हो रहा है। तो इस तरह ये 2 टाइप का एक्सपेंशन, ये तो होता है रेशनल नंबर्स का, ये किसका होता है रेशनल नंबर्स का एक्सपेंशन होता है, किसका रेशनल नंबर्स का एक्सपेंशन। ये 2 टाइप्स जो होता है ये तो होगा रेशनल नंबर का एक्सपेंशन, ये जो है ये तो होगा एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर्स, एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर्स, एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर्स। ठीक है, और ये जो होगा एक टाइप का ये होगा इरेशनल नंबर्स, एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर्स, एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर्स, एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर्स, एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर्स। ठीक है, अब हम इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन ये देखते हैं कैसे होगा। ठीक है, तो जैसे √2 ऐड होगा तो क्या आ जाएगा भाई, √2 ऐड होगा एक तरह से, तो डबल ऑफ √2 हो जाएगा, √2 तो डबल ऑफ √2। अगर 3 टाइम आता है तो √2 प्लस √2 प्लस √2 तो ट्रिपल ऑफ √2, √2 2 टाइम तो डबल ऑफ √2, √2 तो ये 3 टाइम 1 2 3 तो 3 √2। ठीक है, अगेन जैसे हम इसमें लेते हैं इन दोनों को ऐड करते हैं 2 √2 प्लस 3 √2, तो देखो ये √2 कितने हैं 3, ये √2 कितने हैं 2, तो ये हो गए 5 √2। इस तरीके से ये होगा। ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन ऐसे सब्ट्रैक्शन कर सकते हो आप, √3 ठीक है प्लस अगर अलग अलग नंबर्स आते हैं तो फिर कैसे एडिशन होगा, जैसे हम इन दोनों को ऐड करते हैं सॉरी, √3 प्लस √2 में ऐड करना है 2 √3 माइनस का √2, तो देखो इसको सोल्व कर लेते हैं पहले, √3 प्लस √2 प्लस इसको मल्टीप्लाई करो 2 √3 माइनस 2 √2। अब एक जगह करते हैं √3 और 2 √3, तो कितने हो गए बाई √3 प्लस 2 √3। ठीक है, ये दोनों आ गए। अब √2 ये √2 और ये यहाँ आ जाएगा माइनस का 2 √2, तो ये कितने हो गए √2 2 √3 और ये √3 तो 3 √3 और यहाँ से हो गया माइनस का √2। ठीक है, एक ही बचा माइनस 2 √2 में से, तो यहाँ से देखो अगेन अब आता है मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई यहाँ से क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई करेंगे इसका, तो मल्टीप्लाई किस तरीके से होगा देखो, √2 को मल्टीप्लाई किया √3 से तो क्या होगा √2 मल्टीप्लाई 3, तो रिजल्ट है √6। यहाँ से जैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे
5√2 मल्टीप्लाई 3√2। तो देखो ये कैसे मल्टीप्लाई होगा, ये 5√2 ये 3/5, तो ये इससे मल्टीप्लाई आएगा 15, यानी 5 × 3 और ये इसके अंदर हो जाएंगे 2 × 5, यानी एक तरह से 5 रेशनल 3 भी रेशनल, तो रेशनल अब मल्टीप्लाई हो गए, और √2 और √5 ये इस स्क्वायर रूट के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये 15 और ये आ गया √10, ठीक है, √15 √10। इसी तरीके से दूसरा नेक्स्ट लेते हैं, देखो जैसे 5√2 × 3√2, इस क्या होगा देखो, तो 5 × 3 × 2 तो ये 15 और ये √4, तो 15 क्या होता है, √4 = +-2 होता है, +-2 होता है, तो यहाँ से एक्चुअल में हम +2 ले लेंगे, ठीक है, इंटू 2, तो ये आ गया 30। √4 कितना होता है, 2, √4 कितना होता है 2, तो यहाँ से 15 2 को मल्टीप्लाई किया तो 30। नेक्स्ट देखो, एक तो जैसे क्वेश्चन और ले देखो, जैसे यहाँ से हमने लिया 2 × 3√2, ठीक है, मल्टीप्लाई 508, ठीक है, ये ले लिया हमने। तो इसको देखो मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 3 से, फिर 5 से, 2 3 या 6, या 2 × 3 × 5 मल्टीप्लाई 2 × 8, ठीक है, 2 3 5, और यहाँ से कितना हो गया 30, और ये हो गया 16, 30 और 16 कितना होता है 4, तो ये 120 आ जाएगा, ठीक है, 2 3 और ये 5, ठीक है, 2 3 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से, 508 है, तो यहाँ हमने 5 को मल्टीप्लाई किया यहाँ से, और अनरूट वाली अनरूट के अंदर मल्टीप्लाई किया, अनरूट से बाहर, वो अनरूट बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये 16 √16 4 होता है, और ये 30 और 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसके अलावा जैसे और क्वेश्चन लेना चाहिए तो देखो, जैसे 2 + √3, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना है √5 से, तो देखो पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 2 × √5 प्लस फिर ये किससे होगा 3 से, तो √3 × √5, तो ये हो जाएगा 2 √5 और ये हो जाएगा 3 × 5, ठीक है, तो यहाँ से 2 √5 प्लस √15। इस तरीके से रेशनल नंबर्स को हम क्या कर सकते हैं, का मल्टीप्लाई एडिशन और ये सोल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइबर करें, इसी तरह के वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। और अब हम जैसे एक टॉपिक और आता है आपका रेशनलाइज, जो डिनोमिनेटर होता है उनको रेशनलाइज करना, तो आपको अच्छी तरह से समझाया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद।